कि भाई मैं मेरा आप गलत निकालोगे सही निकालोगे, वो कोई मैटर नहीं करता उन चीजों। ठीक है, ये सिर्फ आप बच्चों का ही फायदा है, नुकसान, या आपका इसको देख करके तैयारी में थोड़ी सी फिजिकल में लग जाए, या मैं कोई अगली तैयारी करूं कि मेरा देखिए कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बच्चा इतना क्यों ढूंढता है कि मैं अगली तैयारी करूं या इसी में मेरा हो जाएगा तो मैं फिजिकल की करूं। तो इसी वजह से हमें आना भी पड़ता है कि बच्चा अपना लक्ष्य निर्धारित कर। तो अब आप देखो कि भाई ये शिफ्ट देखिए, सबसे इजी शिफ्ट है 25 फरवरी की थर्ड शिफ्ट, दूसरे नंबर पे इजी 11 फरवरी की थर्ड शिफ्ट। तो अब आप देखो कि ये इतने इतने बच्चों का डेटा है। तो मैं आपको एक संख्या दिखाना चाह रहा था, भाई साहब देखो 2745 बच्चों ने भरा है, जो सबसे आसान शिफ्ट थी, और जो सबसे मुश्किल शिफ्ट है वो 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट है, वहां 1283 बच्चों ने डेटा भर दिया। तो भाई साहब का मतलब है हार्ड शिफ्ट में ना बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते फिर डेटा देने का, वो कहता है मेरा तो होगा ही नहीं। और ये जो अच्छा कर जाते हैं वो हर जगह डेटा देते हैं। ठीक है, और डेटा जो कम भरते हैं वो एवरेज से कम मार्क्स लाने वाले बच्चे भरते हैं। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? तो भाई क्योंकि जिसको पता है कि यार मेरा हो ही जाएगा तो मेरे को देने में क्या दिक्कत है यहाँ पे, और वो तो और देना चाहेगा मुझे को कौन सी मिल जाएगी, मैं कितना बच्चे में कितना आ गया हूँ मुझे पता लग जाए, आकलन करना चाहिए। तो आपको ये दिख रहा है कम इसलिए होता जा रहा है क्योंकि नीचे हार्ड शिफ्ट होती जा रही है, और जैसे ही हार्ड शिफ्ट होती जा रही है नीचे डेटा घटता जा रहा है। एक आध में तो ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये एक्चुअली ये देखा गया है। वरना ऐसा नहीं मिलेगा वो 2700 नीचे 3000 मिल जाए, मिलेगा ही नहीं, इतना फर्क मिलेगा ही नहीं, है ना। अगर उससे भी कोई आसान शिफ्ट होती तो वहां 3000 के चांस। ठीक है, अब आप यहां देखो कि भाई किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। तो 25 फरवरी ये एवरेज के हिसाब से, इससे थोड़ा ज्यादा ही बढ़ के मानना आप, जो मैं बताऊंगा उससे एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, नीचे तो नहीं होगा ऊपर ही होगा। तो जैसे 25 फरवरी थर्ड शिफ्ट को ना के बराबर मिलेगा, हो सकता है 0.4 0.3 मिल जाए उनके कैलकुलेशन के हिसाब से। 11 फरवरी को 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, 4.22 का, हो सकता है 5-6 तक मिल जाए, पर ये इसी क्रम में मिलेगा। आप ये देख लेना कि भाई जैसे मैंने अगर किसी को ये बताया 20, तो उसको 4 का नहीं मिल सकता, उसको उससे प्लस ही मिलेगा 1-2। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। तो भाई ये इस क्रम में जरूर मिलेगा। मान लो ये इतने नंबर की शिफ्ट है, शिफ्ट 1 5 फरवरी की बोलूं, शिफ्ट पहली है तो 9.47 कह रहा हूं, तो ये 10-11 का हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपनी शिफ्ट देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। ये नीचे को हार्डेस्ट शिफ्ट होती जा रही है, हार्ड 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 और नीचे हार्डेस्ट। ठीक है, तो ये इतना इतना नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है इन शिफ्टों में। तो वो एक आइडिया में आने आपको दे दिया। सबसे ज्यादा नीचे वाली शिफ्ट 6 फरवरी थर्ड शिफ्ट, और सबसे इजी शिफ्ट इसको माना गया, तो सबसे कम या ना के बराबर नॉर्मलाइजेशन। अब मैं आ जाता हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिसका आप वेट कर रहे थे। भाई देखो मैंने आपको बता दिया किस आधार पर तय की है। ये आधार होता है, बेस है मेरे पास आपके दिए हुए डेटा के आधार पर बेस है। ये मैं फिर बोल रहा हूं कि जो आपने लिंक दिया मैंने उससे तैयार नहीं किया है, क्योंकि वो डेटा अभी मेरे पास सफिशिएंट नहीं था, तो ज्यादा था मैंने उससे तैयार किया। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे कि अब आप कुछ बच्चे अगर ये देखें कि सर इन कैंडिडेट्स को जोड़ेंगे तो ये थोड़े कम बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं, तो इसका कारण हो सकता है कि हमने जो डेटा लिया ना 60 से 155, तो वो घट के 1,10,000 में से इतना रह गया हो। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे उससे नीचे भी रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात है जैसे जैसे यूपी में 3574 वैकेंसीज थी पिछली बार, सॉरी अब की बार, और इस बार पिछली बार थी 4038, तो इस बार वैकेंसीज यूपी में घटी हैं। हालांकि जो इस बार देखा गया वो गर्ल्स की का रेशो ज्यादा है वैकेंसीज बॉयज के मुकाबले। पिछली बार के मुकाबले अगर देखेंगे तो गर्ल्स को कम मिल रही थी, इस बार गर्ल्स को थोड़ी ज्यादा मिल रही है। तो अगर आप यहां देखें तो हर राज्य की लगभग मैंने कट ऑफ बताई है और बनाई है, हर कैटेगरी की बनाई है, तो करीब 150 से ज्यादा का ये डेटा है मेरे भाई। 150 से ज्यादा का सटीक निकले ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं है, और ये बहुत कुछ इसमें से सटीक निकले इसकी हमने कोशिश की। ठीक है, चलो, तो ये यूपी का अगर आप देखें यूआर का +-3 इसमें मान के चलना, और ये विद नॉर्मलाइजेशन है। क्या? +-3 विद नॉर्मलाइजेशन, विद नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, और ये फिजिकल की कट ऑफ है, फिजिकल एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर फिजिकल नीचे लिखा हुआ है, और पीईटी पीएसटी और मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो अब आप देखें एससी एसटी यूआर हमने सब डाल दिया है, और ये 2025 की वैकेंसी है, 2024 की, इनको भी कंपैरिजन किया, उस हिसाब से कट ऑफ तैयार किया। क्योंकि कई राज्यों की तो अगर आप देखो, बिहार की पिछली बार 4200 थी, इस बार 2300 ही है, काफी अंतर आया। यूपी में बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे आप देखोगे, और जैसे राजस्थान तो लगभग बराबर ही है। ठीक है, हरियाणा लगभग बराबर ही है, बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। लेकिन कुछ राज्यों में वाकई बहुत नुकसान हुआ है। 2072 थी, 1072 ही रहेगी, झारखंड में आधी ही रह गई। तो यहाँ कट ऑफ पे जाहिर सी बात है थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, है ना। उनके लिए पिछली बार अगर 46,000 थी तो इस बार 23,000 जैसी है, जहां राज्य में आधी ही रह गई। तो ठीक है, तो वहां ऐसा फर्क पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये कट ऑफ कोशिश की गई है बहुत हद तक सटीक बैठे, पर फिर भी गारंटी नहीं है। आप अपने फिजिकल के लिए देखिए -3 भी मान के चलिएगा, 132 -3 तो 129 से लेकर के 132 + 3 135 तक जा सकते, इस बीच ही रहे ये कोशिश है।